अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे रिमांड पर कि रिमांड क्या होता है। और ये पुलिस में अक्सर एक ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि रिमांड में ले लिया गया है, या जिस्मानी रिमांड पे दे दिया गया है, या फिजिकल जुडिशियल रिमांड पे दे दिया गया है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि रिमांड क्या होता है। अ लिमिटेड पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन गिवन बाय मजिस्ट्रेट टू पुलिस इज कॉल्ड रिमांड। जब भी किसी गिरफ्तार शुदा शख्स को की तफ्तीश 24 घंटों के अंदर पूरी ना हो सके तो पुलिस बगर्ज़ तफ्तीश मुलजिम का रिमांड तलब कर सकती है। ज़ाब्ता फौजदारी में मुद्दत तफ्तीश या रिमांड की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन है। अगर इस दौरान यानी इन 14 दिनों के दौरान तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तब तो नामुकम्मल चालान के साथ मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। रिमांड देना मजिस्ट्रेट की सवादीद पर यानी उसकी मर्जी पर मुनसर होता है। ये सिर्फ उसकी मर्जी है कि वो देता है या नहीं देता। रिमांड का मुकम्मल ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 167 में बयान किया गया है। इस दफ़ा में बताया गया है कि जिस किसी गिरफ्तार शख्स को पुलिस की हिरासत में रखा गया हो और ये भी जाहिर हो जाए कि तफ्तीश 24 घंटों में पूरी नहीं हो सकेगी, और साथ ही इस दफ़ा में भी ये भी कहा गया है कि मुलजिम के बारे में इल्ज़ाम या मालूमात के यकीन करने की मुनासिब वजूहात मौजूद हों, तो पुलिस स्टेशन पर मौजूद ड्यूटी अफसर या फिर वो अफसर जो तफ्तीश कर रहा हो, जो कि सब इंस्पेक्टर के ओहदे से कम ना हो, मजिस्ट्रेट के सामने डायरी में इंदराज की कॉपी और मुलजिम को पेश करेगा। गिरफ्तार शख्स को पुलिस 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रख सकती जब तक कि वो ज़ेर दफ़ा 167 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर ना ले ले। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें कानून के बारे में आगाही नहीं है। हमारे सबसे बड़ी जो हमारी मसला है वो यही है। अब ये बात एक कानून में लिखी हुई है कि किसी भी गिरफ्तार शख्स को पुलिस 24 घंटों से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकती। उसे फौरी तौर पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और जब मजिस्ट्रेट से वो रिमांड ले ले तो उसके बाद वो उस पर आगे कार्रवाई चला सकती है और उसे तफ्तीश के लिए रख सकती है। लेकिन ये बात हमारी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 344 मजिस्ट्रेट को इस बारे में लाइसेंस अता नहीं करती कि वो मुलजिम की गिरफ्तार करने और इंक्वायरी या तजवीज़ मुकदमा की इब्तदा को वाजिब अरसे के लिए मुलतवी कर दे। ज़ाब्ता फौजदारी की मंशा यही है कि शुरू के 24 घंटों के अंदर तफ्तीश मुकम्मल कर लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ मुकदमात में पुलिस तकमील तफ्तीश के लिए 15 यौम का अरसा भी ले सकती है, और बहुत कम मुकदमात में मजिस्ट्रेट के मुतमईन होने और माकूल तहरीरी वजूहात देने पर मुकदमे के आगाज़ को 15 दिन से ऊपर के अरसे तक मुलतवी किया जा सकता है। ये ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट तकमील तफ्तीश के लिए रिमांड जुडिशल ज़ेर दफ़ा 344 ज़ाब्ता फौजदारी देते वक्त ज़ाब्ता फौजदारी की इस मंशा को नज़रअंदाज ना करे और इस सिलसिले में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की हिदायत पर अमल करे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे माकूल वजूहात जो कि रिमांड के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दफ़ा 167 ज़ाब्ता फौजदारी में वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब तक ऐसी मुनासिब वजूहात मौजूद ना हो जो कि मुलजिम के ऊपर लगे इल्ज़ामात या मालूमात की तस्दीक ना करें, रिमांड लेना मुश्किल है। अगर कोई शख्स जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हो और पुलिस मजीद तफ्तीश के लिए इसे अपने तहवील में रखना चाहे या इससे हकाइक जानना चाहे, तो तफ्तीश करने वाले पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिमांड हासिल करने के लिए दरख्वास्त देगा। ये बात काबिल गौर है कि माकूल वजूहात ना होने की बिना पर रिमांड हासिल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त रिमांड में जो वजूहात बयान की जाती हैं, इनमें मुलजिम की निशानदही पर माल की बरामदगी या इसकी निशानदही पर दूसरे मुलजमान की गिरफ्तारी वगैरह लिख देना काफ़ी नहीं, बल्कि ठोस वजह लिखना ज़रूरी है कि मुलजिम ने जुर्म तस्लीम किया मगर इसकी जगह निशानदही नहीं कर रहा जहाँ से माल बरामद हो सकता है वगैरह वगैरह। वजूहात माकूल होने पर मजिस्ट्रेट मुलजिम का रिमांड बहिरासत पुलिस मंजूर करेगा। इस रिमांड की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हो सकती है। दरख्वास्त रिमांड के हमरा पुलिस का भेजे जाना ज़रूरी है। बाद मंजूरी रिमांड असल दरख्वास्त मजिस्ट्रेट की अदालत में रखी जाएगी। मजिस्ट्रेट हुक्म रिमांड नामुकम्मल चालान पर करेगा। पुलिस अफसर मजिस्ट्रेट के हुक्म की नकल करके पुलिस फाइल के साथ लगा देगा। ये पुलिस फाइल रूल्स में ये बयान किया गया है तरीक़ेकार। अब हम बात करते हैं कि रिमांड का ज़ाब्तागार क्या है। अगर किसी शख्स जो जिसको गिरफ्तार किया गया हो तफ्तीश की गर्ज से 24 घंटे से ज़्यादा
حراست میں رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہو تو افسر تفتیش کنندہ کو چاہیے کہ وہ بذریعہ چلان نامکمل فارم 56(1) جو 25 اور 56(1) علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست کرے اور اس میں مفصل وجوہات تحریر کرے کہ تفتیش کے کن مراحل کی تکمیل کے لیے ملزم کے ریمانڈ کی ضرورت ہے اور ملزم کو تھانے میں رکھنا اور اس سے تفتیش کرنا ضروری ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم کے مجسٹریٹ کو اس بارے میں اختیار حاصل ہوں گے کہ وہ ریمانڈ دے۔ ریمانڈ بحرست پولیس دے سکتا ہے اور درخواست ریمانڈ افسر انچارج تھانہ یا افسر تفتیش کنندہ بروئے 167 ضابطہ فوجداری دے سکتا ہے۔ اگر ریمانڈ 15 دن کے اندر تفتیش مکمل نہیں ہو سکے تو افسر جو تفتیش کر رہا ہوگا درخواست التوا مقدمہ حد سے منشا دفعہ 344 ضابطہ فوجداری دے گا۔ ایسی صورت میں چلان نامکمل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مجھے جو چلان ہے جب وہ نامکمل ہوگا تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور فارم چلان میں گواہان کے نام درج ہوں گے۔ مجسٹریٹ علاقہ معقول وجوہات کی بنا پر وقتاً فوقتاً مقدمے کی سماعت کو 15 روز کے لیے ملتوی کر سکتا ہے۔ سنگین اور ضروری مقدمات میں ملزمان گرفتار ہو چکے ہوں اور کچھ شہادت فراہم ہو چکی ہو تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے تفتیش مکمل ہو جائے، بلکہ پہلے بلا توقف غیر ضروری چلان نامکمل عدالت مجاز میں پیش کرنا چاہیے اور ضروری گواہان کو چلان کے ہمراہ پیش کرنا چاہیے۔ علاقہ مجسٹریٹ شہادت قلم بند کرنے کے بعد ملزم کا التوا بروئے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 344 کے تحت منظور کر سکتا ہے۔ ایک حکم میں 15 دن سے زائد کا ریمانڈ عطا نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس رولز ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مختلف احکام ریمانڈ کے لیے مجموعی عرصے کی کوئی حد جو ہے 344 میں بیان نہیں ہے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب ریمانڈ پہ میں ایک اور پروگرام بھی کروں گی جس میں میں اس کی اقسام کے بارے میں بھی بات کروں گی، تو اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔